आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नई चीज़ों के बारे में जो आज सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है हर बिजनेस के अंदर। तो वो है आज हम जो डिस्कस करेंगे जिस चीज़ के बारे में वो है हाउ टू डेवलप सिस्टम इन एमएसएमई। छोटे बिजनेस के अंदर सिस्टम्स कैसे डेवलप किए जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, सिस्टम मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू? चलो जानते हैं। सिस्टम का मतलब होता है डेवलपिंग द राइट प्रोसेस टू गेट इफेक्टिव रिजल्ट विथ ऑल्सो न्यू पर्सन। समझो, इसमें एक चीज ऐड की है, ऑल्सो विथ न्यू पर्सन। एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करना कि कोई भी नया बंदा आकर वही रिजल्ट आपको जनरेट करके दे जो पुराना जनरेट करके दे रहा है विद इन अ शॉर्ट टाइम। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और ये हम हर जगह देखते हैं, एवरीवेयर। शायद हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें आपको मैं याद करवाता हूँ। आप लोग ड्राइविंग करते हो, ड्राइविंग करने के टाइम पे आप देखोगे बोर्ड लगा होता है, यहाँ से यू टर्न नहीं लेना है, यहाँ पे स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, यहाँ पे ओवरटेकिंग आपको नहीं करनी है। दैट इज सिस्टम। कि एक नया बंदा भी अगर ड्राइविंग सीखा है और वो लेकर जा रहा है तो वो उस चीज को पढ़कर वहां पर वो नहीं करेगा जिसके लिए मनाही है। दैट इज सिस्टम। दैट इज सिस्टम। कि नए पर्सन भी उसको इजीली अंडरस्टैंड करके फॉलो करके वो रिजल्ट दे जो पुराना पर्सन दे रहा है। दैट इज सिस्टम। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका, और ये हर जगह तरीके होते हैं, एवरीवेयर तरीके होते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल समझो, हम लोग के घर के अंदर जब हमारे भाई बहन होते हैं तो पता है बड़े भाई को सिखाया जाता है, बड़ी बहन को सिखाया जाता है, कोई आए तो पैर छूना है तो छोटा भाई अपने आप छूने लगता है। ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है। कई बार छोटे बच्चों को पता नहीं होता पैर क्यों छूना है, लेकिन वो सिस्टम बना दिया गया है कि बड़ा है अपने से पैर छूना है। सिस्टम है। हम सब मंदिर के अंदर जाते हैं, चप्पल निकाल के जाते हैं। क्यों? हमारे माँ बाप निकाल के जाते हैं। हमने कभी नहीं पूछा चप्पल बाहर क्यों निकालते हैं, बट हम देखकर, दैट इज सिस्टम। ये हर जगह होता है, एवरीवेयर, हर जगह सिस्टम होता है। और जितनी भी अच्छी चीजें चल रही है ना, वो ये सिस्टम से ही चल रही है। तो ये बिजनेस हो, लाइफ हो, या किसी भी अदर इंडस्ट्री के अंदर ये सिस्टम बनाया जाता है ताकि नए आने वाले जो लोग हैं ना, उनको भी चीज़ें सीखने में, समझने में आसानी रहे और वो भी वही रिजल्ट दे सके जो एक पुराना बंदा दे रहा है। नहीं तो होगा क्या कि इतने सारे लोगों को सिखाना जो है ना बहुत टफ हो जाएगा। आज हम सब मोबाइल लेते हैं, राइट ना? पर डे करोड़ों अरबों मोबाइल बिकते हैं पूरी दुनिया में। सबको नहीं सिखाया जा सकता हाउ टू यूज मोबाइल। एक पर्ची डाल दी गई उस मोबाइल के बॉक्स में, उसमें लिख दिया है हाउ टू यूज मोबाइल। आप पढ़कर वो मोबाइल यूज करना सीख जाते हो। दैट इज सिस्टम। हर बंदे को ये नहीं बताया जा सकता यहाँ हॉर्न नहीं बजाओ। हर बंदे को ये नहीं बताया जा सकता यहाँ पर स्पीड है ना आपकी 40 की होनी चाहिए। हर बंदे को नहीं बताया जा सकता यहाँ से यू टर्न नहीं लेना है, बोर्ड मार दिया गया और सब उसको फॉलो करते हैं। दैट इज सिस्टम। और ये हर जगह होता है, एवरीवेयर, राइट? तो सिस्टम का मतलब है कि सही प्रोसेस डेवलप करना ताकि नया पर्सन भी उसको फॉलो करके एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट वो भी जनरेट करके दे सके। दैट इज सिस्टम। अब किसी भी कंपनी के अंदर इसकी जरूरत क्यों होती है? खास करके कंपनी में जरूरत तो हर जगह होती है, बट किसी कंपनी में क्यों जरूरी होता है सिस्टम? समझो, पहला, वर्क के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, किसी भी काम के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। एज एग्जांपल मानो हमने हमारे वहां सिस्टम बनाया, टाई पहन के आना है, हमारी एक पहचान है। पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर टाई पहना हुआ बंदा घूम रहा है ना, तो सब समझ जाते हैं गुरुकुल वाले, राइट? दैट इज सिस्टम। दैट इज सिस्टम। तो पहली चीज
किसी भी कंपनी के अंदर अगर काम के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है तो सिस्टम रिक्वायरमेंट है। दूसरा, एक कंपनी एक पॉलिसी। कई बार क्या होता है कि कंपनी के अंदर अगर सिस्टम ना बना रहे ना तो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने रूल्स बना लेंगे और सब लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे और इसमें कंपनी का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ। तो सिस्टम के लिए, सिस्टम इसलिए ज़रूरी है ताकि कंपनी एक रहे तो सबके लिए पॉलिसी और सिस्टम, सारे काम करने का तरीका सबका एक रहे। एज एग्जाम्पल, हमने सबके, किसी के लिए ऐसा नहीं बोला है भाई आप बिना टाई के आ सकते हो, जीन्स में आ सकते हो, टी शर्ट में आ सकते हो, किसी के लिए ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ सबके लिए कंपल्सरी ड्रेस कोड है ताकि वन कंपनी वन पॉलिसी मेंटेन करने के लिए, राइट। देन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर न्यू कमर। कोई भी नया पर्सन आएगा ना उसको समझने के लिए कंपनी के सिस्टम ज़रूरी होता है। हमारे वहाँ पे जैसे मॉर्निंग में प्रेयर होता है, कोई नया बंदा आएगा उसको समझ में आ जाएगा भाई सुबह में प्रेयर होता है। हमारे वहाँ पे हम सब लोग ड्रेस कोड में आते हैं, कोई नया बंदा आएगा उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पर ड्रेस कोड में आना होता है। हमारे वहाँ पे हम रोज़ टू डू लिस्ट ग्रुप में शेयर करते हैं। तो कोई भी नया पर्सन आएगा ना उसको काम का कल्चर, आपका तरीका समझने के लिए सिस्टम ज़रूरी होता है। देन सेव टाइम एंड मनी। समय और पैसे बचाने के लिए सिस्टम ज़रूरी होता है। जैसे एज एग्जाम्पल सोचो, ट्रैफिक के नियम हटा दिया जाए, क्या होगा? ट्रैफिक के नियम हटा दिया जाए, हेलमेट के बिना चलेगा, बिना लाइसेंस के चलेगा, एक्सीडेंट्स होंगे, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जाम हो जाएगा, सबका समय जाएगा, सबका पैसा जाएगा। इसलिए सिस्टम ज़रूरी है, राइट। देन easy to expand and grow, expansion and growth। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए या उसको बड़ा करने के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। कि मानो कि आज हमारी यहाँ पर एक ऑफिस है, अब फ्यूचर के अंदर हमें मानो कि दूसरी ऑफिस कहीं डालनी है। एज एग्जाम्पल समझो हम प्लान कर रहे हैं कि भाई हमें लखनऊ में एक ऑफिस डालनी है, तो लखनऊ में अब ऑफिस डालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारे वहाँ पे सारा सिस्टम डेवलप कर लिया, अब यहाँ से कॉपी और पेस्ट ही करना है। अब हमें पता है कि भाई वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम अब इजीली ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो एक बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है, तो हर चीज़ के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते। मतलब एक चीज़ है कि भाई उनके पास नॉलेज नहीं होता है और उनका आइडिया ही नहीं है कि सिस्टम होने से क्या होगा। एग्जैक्टली, एक्चुअली उनको अवेयरनेस भी नहीं है। हाँ, सीरियसनेस नहीं होती है। ये चीज़ें ना होने के कारण ना एक इंसान को पता ही नहीं चलता है कि सिस्टम से मेरा बिजनेस कितना ग्रो हो सकता है। उसको आइडिया, उसको पता ही नहीं चलता है। इसीलिए भी डेवलप नहीं होता है कि कई बार लोग है ना अपना विज़न ही नहीं बनाते, विज़न और गोल ही नहीं बनाते। देखो, हम बहुत सारे बिजनेस को जब कंसल्ट करते हैं ना, तो हमने देखा हुआ है एक चीज़ कि अक्सर कर जो बिजनेसमैन है ना वो ग्रो नहीं होते। उसकी वजह क्या है पता है? ज़्यादातर अभी भी लोग है ना ट्राई एरर कर रहे हैं। बिजनेस चल गया तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं चला तो कुछ और सोचेंगे। और जहां जहां ट्राई एंड एरर चल रहा है ना, वहां पर बिजनेस का ग्रोथ करना इम्पॉसिबल है। आपको या तो पूरे तरीके से अंदर उतरना पड़ेगा या तो पूरी तरीके से बाहर आना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते किनारे पे रह के मैं देखता हूँ थोड़ा सा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। और आज जो ये सारी चीज़ें आपने बताई ना, क्यों एक इंसान अपने बिजनेस में सिस्टम नहीं डेवलप करता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है। उसको क्लियर नहीं है कि मुझे इसको सीरियसली लेना है। हम में से बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज में गए, पढ़ाई की। क्यों पढ़ाई की? हम सब ने पढ़ाई की खाली फॉर्मेलिटी के लिए। हम में से अधिकतर लोग जो थे ना, वो स्कूल या कॉलेज के अंदर ये सोच कर नहीं गए कि मुझे ये करना है आगे। आप जिस चीज़ की पढ़ाई आपने की है, क्या वो चीज़ आज आप कर रहे हो?
सिंपल सा है, सबको देखकर पढ़ना चाहिए। बस हम देखा देखी करते हैं। समाज में एक कल्चर है, 12वीं पढ़ाई करने के बाद में कॉलेज जाना चाहिए, है ना, तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ये एक कल्चर है। तो बस उस कल्चर को फॉलो करने के लिए हमने पढ़ाई की, मेरे पास एक डिग्री हो जानी चाहिए, बस उस डिग्री का यूज क्या करना है, उसमें पढ़ाई क्या करना है, उस सब्जेक्ट मुझे क्या करना है, आगे क्या बढ़ना है। इसीलिए आज इंडिया के अंदर अधिकतर स्टूडेंट ने जो डिग्री ली है ना, उसमें से लगभग 90% जो लोग हैं वो लोग वो नहीं करे जिसकी पढ़ाई की है। 80-90% स्टूडेंट्स जिनके पास डिग्री है वो आज उस फील्ड में नहीं है जिसकी उनके पास डिग्री है। मतलब जो इंजीनियर है वो आज इंजीनियर का काम नहीं कर रहा है। अरे अपने ही क्लाइंट है, डॉक्टर हैं, वो आज सोने चांदी की दुकान चला रहे हैं। और ऐसा भी नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर करने के बाद वो आज सोने चांदी की दुकान है। मैंने उनको पूछा, बोला सर आपने तो पढ़ाई डॉक्टर की है, तो आप बोले यार इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसी तरह से रिलेट नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, नहीं रिलेट कर रहा। कितने सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो लोग सेल्स में आ गए, पढ़ाई उन्होंने बीटेक या बीई किया है, आज वो कर किसी कंपनी में सेल्स रहे। किसी ने पढ़ाई की है एमबीए इन फिनांस, वह अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हम में से अधिकतर लोगों ने जिस चीज़ की डिग्री ली है ना, एक्चुअल में वो लाइफ में नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे ना तो पर्पस ही क्लियर नहीं था, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उससे हम करेंगे क्या आगे।